हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताएंगे कि सिलेबस क्या होने वाले हैं एएसए क्विज के। आप लोगों ने फॉर्म भी भर लिए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर लिए हैं लेकिन सबमिट नहीं किए। तो जो बच्चे सबमिट नहीं किए हों वो 1 अप्रैल से पहले फॉर्म को सबमिट कर लें, और उसी के साथ साथ जो बच्चे फॉर्म सबमिट कर लिए हैं और सबमिट नहीं भी किए हैं वो करते रहेंगे। लेकिन उसका सिलेबस क्या है, हम जो क्विज देने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आज आज हम आप लोग को ये बताते हैं कि उसका सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे पढ़ना पड़ेगा और कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और इस पर हम लोग काम करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एएससी प्राइस क्विज सिलेबस के बारे में। ये क्लास के दिस सिलेबस फॉर द ऑल क्लासेस, मतलब ये सिलेबस क्या होगा, सभी क्लासेस के लिए अवेलेबल होगा। जो जो क्लास के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन सबको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी वे क्विज में कर सकते हैं। क्विज के प्राइजेस के बारे में आप जान चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पीछे वीडियो दिया गया है। उस क्विज के प्राइजेस के बारे में देखने के लिए आप जाकर के लिंक से देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए आज बात करते हैं कि इसके सिलेबस क्या क्या होते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें तो हमारा सबसे पहली चीज है कि हेलो एंड वेलकम टू द क्विज प्रिपरेशन चैनल। इसमें क्या है कि आपको क्विज प्रिपरेशन करने के लिए चैनल है जिसमें आप अपने भी क्विज की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं तो सबसे पहला पेज आता है मैथ सिलेबस। मैथ के सिलेबस हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उस चीजों में हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, मैथ के सिलेबस हमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। मैथ के सिलेबस में देखते हैं, इसमें जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हों, जो बच्चे यूपी बोर्ड से, उसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे हिंदी भी आएंगे इंग्लिश में आएंगे, क्योंकि सिलेबस से पता चल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर यहाँ ध्यान देंगे तो हमारा पहला क्या आएगा, नंबर सिस्टम। उससे पहला चैप्टर, पहला जो मैथ्स का सिलेबस में पहला चैप्टर वो है नंबर सिस्टम। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली बोलते हैं। ठीक, अब वही बात करें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सेकेंड चैप्टर, और उसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्ग और वर्गमूल। ठीक, तीसरा हमारा आता है क्यूब एंड क्यूब रूट, मतलब घन और घनमूल। तीसरा चैप्टर हमारा घन और घनमूल है। चौथा है एलजेब्रा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बीजगणित। ठीक, ये आपका सिलेबस है। आप वीडियो को रोक करके सिलेबस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप सिलेबस नोट नहीं किए रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री आपका 5वां चैप्टर है और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्यामिति। तो आपके मैथ्स के 5 चैप्टर हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हमारा 6th वाला चैप्टर है, वो है मेंसुरेशन। ठीक, हिंदी में उसे बोलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। 7th चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में उसे बोलते हैं लाभ और हानि। और 8वां चैप्टर हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गति, समय और दूरी। ठीक, या चाल, समय और दूरी के नाम से आप लोग पढ़ते हैं। फिर 9वां है बॉड मास, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये बॉड मास में भी ये हिंदी में यही नाम से जाना जाता है। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, ऐसे सब्सट्रैक्शन, ऐसे से होता है। ठीक, 10वां और लास्ट चैप्टर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, और इसको हिंदी में भी एलसीएम एचसीएफ के नाम से पढ़ते हैं, जिसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चले तो ये हमारे मैथ्स के सिलेबस थे। अब मैथ्स के सिलेबस तो हमें पता चल गया कैसे पढ़ना है, इसके हम लोग आगे बताएंगे आपको कहाँ से और क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैथ्स के सिलेबस में आप अगर इसे क्या कर सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो हम आपको कर दे रहे हैं। आप इधर क्लिक कर, पहले चैप्टर का हम हट जा रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, आपको अगर दिखाई पड़ोगा तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो फिर उसके बाद हम सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है मैथ सिलेबस के बाद आता है हमारा साइंस का सिलेबस। ठीक, साइंस के सिलेबस में अगर हम बात करें तो साइंस से पहला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम लोग, वो है इन्वेंशन। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आविष्कार। ठीक, आविष्कार याद होने चाहिए और आविष्कारक के नाम भी। ठीक, इन्वेंशन में विटामिन सेकंड चैप्टर आता है, मतलब कि विटामिन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरा चैप्टर आता है हमारा मोशन। मोशन मतलब हिंदी में उसे बोलते हैं गति। ठीक, मतलब ये आपको जो देखेंगे बहुत हाई हाई नहीं, एकदम बेसिक लेवल होंगे। आपको उस प्रकार से प्रिपेयर कराए जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। जो प्रिपरेशन का है उसको कर लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसका चौथा होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आईसी नहीं लगाया गया है, पीरियोडिक टेबल। ठीक, पीरियोडिक टेबल हमारा अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर, हिंदी में उसे आवर्त सारणी बोलते हैं। फिर उसके बाद 5वां चैप्टर आता है हमारा लेंस।
ठीक। लेंस को हिंदी में बोलते हैं लेंस ही। इसमें लेंस हम लोग दो प्रकार के लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के यूज पढ़ेंगे, इससे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब चीजों को हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक। तो ये हमारे हो गए। आप अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक ना, स्क्रीनशॉट हो गया है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो अगला हमारा चैप्टर है साइंस में, वो है, अगर साइंस में अगला चैप्टर देखें तो एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक। एसिड बेस एंड साल्ट आता है और उसको हिंदी बोलते हैं अम्ल, क्षार और क्षारीयता, ठीक। इसको हिंदी में अम्ल, क्षार और क्षारीयता बोलते हैं। अगर फिर अगला चैप्टर की बात करें तो वो है प्लांट, ठीक। प्लांट क्या है, हिंदी में उसको बोलते पौधा। मतलब प्लांट की इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट अपना फ्रूट्स कैसे बनाते हैं और उसमें प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए, उनके फूड न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। 8वां हमारा चैप्टर आता है डिजीज एंड प्रिवेंशन, मतलब रोग और उनसे रोकथाम, मतलब रोग और उनके रोकथाम के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। रोग और रोकथाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब कौन से रोग कैसे होते हैं, किसके कारण होते हैं और उसका रोकथाम कैसे किया जाता है, ठीक। इसका भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है। तो आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो इधर के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और इधर का भी लिख लिए हैं, ठीक ना। आगे चले, तो हमारे साइंस के 8 चैप्टर्स होंगे, मैथ्स में 10 चैप्टर्स होंगे और वो साइंस में 8 हो गए। आप इसके नोट कर लेते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जीके का सिलेबस आता है, ठीक। जीके के सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिए। जीके के सिलेबस हम लोग को स्टेट कैपिटल पढ़ना है, ठीक। उसके बाद कंट्री कैपिटल पढ़ना है। तीसरा इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ने हैं। चौथा फेमस प्लेसेस पढ़ने हैं। पांचवा फैक्ट अबाउट इंडिया पढ़ना है, ठीक। वही हिंदी में बात करें सिलेबस का तो राज्य राजधानी पढ़ने हैं, देश राजधानी पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण तिथियां पढ़नी है, महत्वपूर्ण डेट, प्रसिद्ध स्थान के बारे में पढ़ना है, भारत और उनके बारे में तथ्य पढ़ना है, ठीक। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए, ओके। स्टॉप करके वीडियो, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगले हमारे चैप्टर्स आते हैं, वो है फैक्ट अबाउट वर्ल्ड। 7वां चैप्टर आता है बैटल्स। 8वां चैप्टर आता है सोलर सिस्टम। 9वां चैप्टर आता है इंडियन एंड हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री। फिर उसका 10वां चैप्टर आता है इंडियन जियोमेट्री, जियोग्राफी, मतलब इंडिया के जियोग्राफी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और अगर हिंदी की इनकी बात करें तो इनको विश्व के बारे में तथ्य हमको पढ़ने पड़ेंगे और लड़ाइयों के बारे में हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद सौर मंडल के बारे में हमें पढ़ने पड़ेंगे और वही भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने पड़ेंगे और वही भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब पॉइंट्स क्या होंगे, हम लोग को तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, या नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट भी कर लिए हैं, ठीक। चलिए तब इसके आगे चलते हैं, आगे चलें, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम अगले पॉइंट में देखें, हमारा अगला सिलेबस आता है रीजनिंग का। इसमें कुछ रीजनिंग के भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे जिसे आपको तैयार करना है, ठीक। देखते हैं इंग्लिश रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को तैयार करने हैं, वो उस पर फोकस करते हैं। हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी पड़ेगी, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक। दूसरा चैप्टर डायरेक्शन सेंस स्टेट टेस्ट पढ़ने, मतलब बेसिक बेसिक एकदम आएंगे। ये नहीं कि चैप्टर्स के नाम है तो बहुत, एकदम बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर एनालॉजी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अरिथमेटिकल रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक। ये सभी 5 चैप्टर्स होंगे जिनको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग इसकी हिंदी में बात करें, ठीक, हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। और इसको दूसरे चैप्टर दिशा बोध परीक्षा, मतलब इसमें दिशा के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि दिशा क्वेश्चन कैसे आते हैं। वही घड़ी और कैलेंडर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर समानता के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसी के साथ अंकगणितीय तर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिक बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक। इसके बारे में हम लोग, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक।
इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक ना। आगे चलें, अगले चैप्टर्स के बारे में बात करें। अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसमें हमारा पॉइंट आता है हाउ टू प्रिपरेशन फॉर क्विज। क्विज के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। क्विज के बारे में प्रिपरेशन कैसे करना, हमको मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे तैयार करनी पड़ेगी, मैथ्स और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बारे में साइंस को हमको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, और हमको जनरल नॉलेज के बारे में कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। और हमें कैसे प्रिपरेशन करने हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, और कैसे प्रिपरेशन करना है और कहाँ से करना है, मेन मुद्दा ये आता है, ठीक। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक ही साथ में आते हैं, क्योंकि दोनों में मैथ्स का यूज होता है। और दूसरा हमारा पॉइंट बनता है साइंस, और तीसरा हमारा पॉइंट बनता है जनरल नॉलेज, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कितने दिन में हम क्या तैयार करें, क्योंकि 13 अप्रैल को एग्जाम देने हैं। तो उस हिसाब से हमको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे तैयार करनी चाहिए, कैसे कम समय में पूरा सिलेबस पूरा कर ले, इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। और इसी के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें कितने टाइम से हमें कवर करनी है। हम इस पे सब आपको चीज़ें बताएंगे जिन्हें आप कवर करेंगे, ठीक। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ें कवर कैसे करनी है। चलिए, तो हम इसमें देखते हैं लेसन टू बी कवर्ड। अब हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग को 20 दिन 20 डेज जो होंगे, 20 दिन जो होगा वो हमको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ने पड़ेंगे। मतलब हमारे पास 20 दिन आपको दिए जाएंगे, आज से पूरे 20 दिन, मतलब आज से पूरे दिन जो गिने जाते हैं उस हिसाब से आपको 20 दिन क्या पढ़ने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को 20 दिन में कवर करना होगा। और कंटिन्यू क्लास आपको रिकॉर्डेड इसकी क्लास इस पर अपलोड की जाएगी एएससी क्विज के फाइल के नाम से। आप इसी पर चैनल पर आकर के नाम सर्च करके आगे स्टूडेंट अकेडमी, फिर उसमें जाने के बाद फाइल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में एएससी क्विज प्राइज या एएससी प्राइज क्विज करके प्लेलिस्ट होगी। उसमें एक एक वीडियो सेकेंड्स वाइज रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, जिसे आप नोट कर करके पढ़ के आप उससे तैयार कर सकते हो और एग्जाम में अपने आप को नंबर 1 पर ला करके बढ़िया से बढ़िया प्राइज को आप जीत सकते हैं। इससे किसी प्रकार का आपका पैसा नहीं लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला, बस आपका मेहनत लगेगी। आप जितना अच्छे से मेहनत करेंगे आप उतने अच्छा प्राइज पा सकते हैं। अगर वही बात करें, मैथ के बाद हमारा आता है 12 दिन हम लोग को साइंस कवर करना पड़ेगा। मतलब साइंस हम लोग को 12 दिन में कवर करना, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक। 12 दिन हमें साइंस को कवर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको साइंस में नोट्स भी करने पड़ेंगे, नोट करना पड़ेगा, उन्हें तैयार करना पड़ेगा, सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हमारा आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को भी हमें तैयार करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज हमें 13 दिन में तैयार करना पड़ेगा, मतलब 30 दिन में हम सभी चैप्टर्स को कवर करना है, याद करना है और उसका प्रिपरेशन करना है। तो आप सभी को ये सबके वीडियोस जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं 100% जो फंसने वाले क्वेश्चन आपको इस प्लेलिस्ट में चढ़ाए जाएंगे। आपको कोई भटकना नहीं है, कोई चीज़ के लिए किसी चीज़ खोजने के लिए नहीं कि इसके बारे में कैसे पढ़े, क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा। हम आपको पूरे वीडियो में समझाते जाएंगे और आराम से आप कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी कोचिंग का है क्विज। और इसी में तो आपको वीडियोस भी उसी हिसाब से बनाकर दिए जाएंगे जिससे क्वेश्चन बनेंगे, ना कि क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो आएगा या नहीं फंसेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वही सब क्वेश्चन आएंगे जो वीडियोस में पढ़ाए जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। को जनरल नॉलेज को 30 डेज में कवर करना पड़ेगा। 13 दिन के अंदर हम लोग को जनरल नॉलेज में पूरा कमांड लेना है कि जिससे टेस्ट हमारा बेस्ट हो पाए। तो इस कमांड को पाने के लिए तुम लोग को मैथ्स में, साइंस में और जीके में जो जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी उसे नोट करना है, रिवाइज करते रहना है और उसे अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक। आगे चलते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट आता है, वो है अगर आगे की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। इससे हमें मोर नॉलेज मिलेंगी, ठीक। हमको इसमें मोर नॉलेज पाना है और उसके साथ साथ इसमें मोर प्राइजेस भी पाने हैं और मोर अपॉर्चुनिटी भी इसमें मिलेंगी हम लोग को कोई भी चीज़ को कवर करने के लिए। तो हम लोग को सिर्फ इस क्विज से कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखनी जिससे हमें हेल्पफुल रहे। तो यही मतलब क्विज का मतलब नहीं है कि हमने क्विज दे दिया, पेपर खत्म हो गया, प्राइज मिला कि नहीं मिला उसने। तो यहाँ से हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस का मेन टारगेट क्या होगा, मोर नॉलेज, मोर प्राइज, मोर अपॉर्चुनिटी। मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा इस क्विज के बाद, इसके बाद आपके पास बहुत सारी प्राइजेस जीतने के मौके होंगे और मोर अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग को इसमें सभी उन सब चीज़ों को कवर करना है जो चीज़ों को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसमें यही चीज़ों को हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। और अगर किसी के अंदर कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें और कुछ चीज़ें जाननी है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं, हमें कमेंट करिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए
और कमेंट सेक्शन को ऑन रख, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि कौन सी क्लास कब है, कि आज के क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया, उससे आप नोट कर पाए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक ना। इसके साथ आप लोग अब लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में। आज शाम को या तो कल सुबह तक आपको आज का और कल का दोनों वीडियो मिल जाएगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक।